कि मैं आपका पहला पॉडकास्ट कर पा रही हूँ और बीते 2 महीने में मैंने बहुत कुछ आपके बारे में ढूंढने की कोशिश की, पर्सनल लाइफ के बारे में कि इकरा कैसी है, बचपन उनका कैसे गुजरा, पर बहुत कुछ मिला नहीं मुझे। तो आज हम पॉडकास्ट की शुरुआत, ऑब्वियसली आप सांसद हैं, आप नेता बन चुकी हैं, तो हम पॉलिटिकल लाइफ और आपके व्यूज़ को जानेंगे, लेकिन पर्सनल इकरा कैसी है वो भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बचपन के साथ शुरुआत करें। पढ़ाई आपकी दिल्ली में हुई है? जी। हाँ। मैं 5 साल की उम्र से हॉस्टल में थी दिल्ली में। हाँ। क्वीन मैरी स्कूल गर्ल्स हॉस्टल। तो वहाँ मैंने क्लास 1 से 12 तक सेम स्कूल में सेम हॉस्टल में मेरी पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ऑनर्स में लेडी श्री राम कॉलेज DU से। उसके बाद मैंने 3 ईयर लॉ किया है फ्रॉम फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो लगभग पूरी उम्र मेरी दिल्ली में बीती है। और उसके बाद मैं मास्टर्स के लिए लंदन गई थी SOAS में। वहाँ से मैंने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में मास्टर्स किया है। और मेरा आगे PhD का इरादा था, मन था एकेडमिक्स में जाने का, लेकिन कोविड आ गया था उस दौरान, तो मुझे वापस आना पड़ा। और वापस आने के एकदम बाद मेरे भाई पे, मेरी मदर पे मुकदमे लगा दिए गए थे झूठे। तो उस दौरान फिर मुझे सब छोड़कर घर पर ही रहना पड़ा। एंड दैट्स हाउ माय जर्नी बिगैन। अब ये तो उतनी बातें जितनी सोशल मीडिया पे और जितनी गूगल पे अवेलेबल हैं। जी। मुझे आप ये बताइए, 5 साल की उम्र में आपने कहा कि आप दिल्ली आ गई और आप हॉस्टल में रहने लगी। तो बॉलीवुड की मूवीज में दिखाया जाता है जो बच्चा बड़ा परेशान करता है ना, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, उसको ऐसे माँ बाप हॉस्टल में इतनी छोटी उम्र में डाल देते हैं। तो ऐसा था क्या? नहीं, मैं बहुत ज़हीन बच्ची थी। मैं काफ़ी पढ़ाई की तरफ मेरा रुझान बचपन से था। ज़्यादातर आई वॉज़ अ गुड स्टूडेंट, तो पढ़ाई में भी स्पोर्ट्स में भी। लेकिन हमारे एरिया में, क्योंकि मेरे फादर पॉलिटिक्स में थे, तो घर पर बहुत हर वक्त लोगों का आना जाना लगा रहता था। और बिल्कुल मेरे घर में कोई किसी किस्म का डिसिप्लिन नहीं था। इट्स एन ओपन हाउस फॉर पब्लिक, ऐसा हमेशा से रहा है। तो मेरी मदर का जो मन बना था हमें हॉस्टल में भेजने का, वो ऐसे कि कभी भी वहाँ स्कूल की छुट्टी करवा दी जाती थी। कोई मेहमान आए हैं तो घर वालों ने, दादाजी ने, पापा ने कह दिया कि आज मेहमान आया है, छुट्टी कर लें। तो इस तरीके से पढ़ाई पर बड़ा नुकसान होता था, ऐसा मेरी मदर को लगता था। वो बहुत स्ट्रिक्ट थी पढ़ाई को लेकर। तो उन्होंने इस वजह से हमें भेजा था कि इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। रोज़ाना घर में तो कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन बच्चों का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। तो इस वजह से भेजा गया था। मैं तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, बट माई ब्रदर, उनके और मेरे रिपोर्ट कार्ड को हमेशा कंपेयर किया जाता था। अच्छा। तो मैं उनके रिपोर्ट कार्ड को ढूंढ के लाती थी हमेशा कि देखो मेरे तो मार्क्स इतने आए हैं, उनके कम आते थे, वो मुझसे बड़े भी थे। हाँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आता था उस कंपैरिजन में। उन्होंने लेकिन वहीं रह के, कैराना में ही रह के नहीं, वो तो 3 साल की उम्र में हॉस्टल चले गए थे और छोटे थे। वो ग्लास से उन्हें दूध पीना सिखाया गया था जब वो उससे पहले बॉटल से पीते थे। हाँ। तो हॉस्टल भेजने से पहले तो वो देहरादून में उन्होंने अपनी स्कूलिंग की है। मुझको दिल्ली भेजा गया था, तो हम दोनों बचपन से ही बाहर रहे हैं हॉस्टल में। बहुत स्ट्रेंज है 3 साल के बच्चे को हॉस्टल में भेज देना। लेकिन ये सब सिर्फ इसलिए कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। जी। तो आपने कहा बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी और स्पोर्ट्स का भी आपने जिक्र किया। तो कौन सा गेम खेलती थी? मैं बास्केटबॉल में अपने स्कूल की टीम में थी। हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल तक तो खेले हैं, जोन, डिस्ट्रिक्ट, वो सब स्टेट लेवल तक नहीं गए, बट जोन एंड डिस्ट्रिक्ट वी प्लेड। आई हैव ऑल्सो बिन अ नेशनल स्विमर। सो जब मैं छोटी थी तो आई वॉज गुड इन स्पोर्ट्स मोस्टली। नेशनल स्विमर? ओ माय गॉड, मतलब बहुत से रिकॉर्ड आपके नाम है, वो जो हम नहीं जानते हैं। जी। ओके। तो ये स्पोर्ट्स से अब ये पॉलिटिक्स तक का सफ़र अजीब नहीं लगता? बहुत अजीब लगता है। आई वॉज ऑल्सो अ वेरी शाई किड। और अप अंटिल कॉलेज मैं लॉ फैक में थी, और वहाँ पर लोग बहुत क्योंकि मैं लॉ कर रही थी, तो मूट कोर्ट वगैरह और डिबेट्स और ये सब होते थे, पर मैं हमेशा बचती थी
I would never be the one to be ahead to participate in all of those things. तो because I was very shy, पीछे बैठ के अपनी पढ़ाई से काम से काम रखना, और वैसा मेरा थोड़ा रुझान था. लेकिन मुझे नहीं पता था कि जितनी मुझे शर्म आती है और पब्लिक स्पीकिंग का जितना डर रहता है, वो मुझे वो काम उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा. तो बट नाउ माय फ्रेंड्स नहीं हो रही, आपकी बातें नहीं मैच हो रही. अब तो आप इतनी धाकड़ संसद में भी जब आप बोलती हैं तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो तारीफ करते हैं आपकी. जी, मेरे फ्रेंड्स भी यही कहते हैं कि भाई वी नेवर एक्सपेक्टेड, क्या हो गया है अचानक से. एंड आई ऑल्सो डिडंट एक्सपेक्ट, एंड आई डोंट नो हाउ दिस चेंज हैज़ हैपेंड. तो पर ये कुदरत का फैसला है शायद, तो खुद ही अपने आप ऐसा हो गया.